उत्तर प्रदेश में संभल में जिस तरीके से सर्वे हुआ और उसके बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हैं। आखिर किस तरीके से ये सर्वे हुआ, किस तरीके से पूरी हिंसा हुई और इसके पीछे कौन हो सकता है, कई सवाल हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल मौजूद हैं। सर, ये जो हिंसा हुई, जो संभल में कोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर हुआ जिस तरीके से सर्वे कराने का, क्या फंक्शनल आपको लगता है कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई या किस स्टेज तक ये पहुंच गई? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि हिंसा कौन करा रहा है वहाँ पे। जब माननीय न्यायपालिका ने कोई आदेश दिया है, एक सर्वे का आदेश हुआ और न्यायपालिका ने उसमें अपना वर्जन दिया और माननीय न्यायपालिका के आदेश के बाद प्रशासन उस पर काम कर रहा है, तो आखिर इसमें आपत्ति किसको है? माहौल क्यों ख़राब किया जा रहा है? और ये देखने को हमेशा मिला है कि जब जब माहौल ख़राब हुआ है तब तक समाजवादी पार्टी के लोग उसमें शामिल थे, शामिल दिखाई दिए हैं। कार्रवाइयाँ हुई हैं तो पता लगा है कि इसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है। तो आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जिसका हमेशा मैं तो मानता हूँ उनके जीन्स में कि कैसे प्रदेश का माहौल ख़राब किया जाए, कैसे गुंडागर्दी की जाए, कैसे अराजकता फैलाई जाए, ये उनके जीन्स में है मुझे लगता है। और जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ वहाँ उनके कार्यकर्ता शामिल होते हैं, दिखाई देते हैं, उनके नेता दिखाई देते हैं। तो अगर आप किस पे विश्वास करने का, आप तो किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं। अब आपने न्यायपालिका पे भी सवाल उठा दिया है, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हम अपने देश में हमारा जो एक संविधान है, हम संविधान के आधार पे हमारा देश चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। और अगर समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे माहौल ख़राब करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो सरकार सख्ती करेगी और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। आपको लगता है कि इसके पीछे पूरा जो वायलेंस हुआ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही प्रोवोक किया? क्योंकि जो सर्वे की प्रक्रिया है वो ठीक है और कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया चल रही है वो एक प्रोसीजर है। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने देखा एफआईआर हुई है जो भी प्रशासन ने करी है, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं। वहाँ के जो एमपी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, उनके और भी लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। तो सीधे तौर पे स्पष्ट है कि ये प्रायोजित था। वहाँ पे दंगा कराने का प्रयास किया जा रहा था, माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ लोग उसमें, जो जितने भी लोग शामिल थे वो सब समाजवादी पार्टी से प्रायोजित लोग थे और सरकार ने उस पर अपनी सख्ती से कार्रवाई करी और सख्ती से निपटने का काम किया। क्या वजह लगता है, क्यों आखिर ये समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के संविधान पर विश्वास नहीं रह गया है। हमारे संविधान में के 4 पिलर हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अब न्यायपालिका के क्योंकि सवाल उठा दिया है, उनके फैसले पे भी सवाल उठा दिया है। कार्यपालिका पे वो वैसे ही सवाल उठाते आए हैं, विधायिका पे उन्हें विश्वास नहीं है और पत्रकारिता पे भी समय समय पर उनके सवाल उठते आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपना संविधान बनाना चाहते हैं। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे विश्वास नहीं करते हैं, वो डिक्टेटरशिप के सिस्टम पे विश्वास करते हैं। और वो हिंदुस्तान में चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप से काम चले, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में संभव नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक परंपराओं से चलेगा। हम अगर विपक्ष ये चाहता है कि उनके हिसाब से काम हो, कानून उनके हिसाब से चलेगा, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। सर, एक साफ तौर से आरएसएस जी मोहन भागवत ने भी इससे पहले एक बात कही थी कि जगह जगह सर्वे कर नीचे शिवालय हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है कि जो क्विक सर्वे हुआ, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि हमारी सुनवाई नहीं हुई और इसके बाद ये चीज़ हुई, तो क्या कोई जल्दबाहट है? आपको लगता है कि कोई जल्दबाजी ऐसी है कि बैक टू बैक सर्वे करना है, बैक टू बैक ऐसे उसको निकालना है? नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। हम भी ये कहते हैं, आदरणीय सर संचालक जी ने जो बात कही है, हम भी उस पर कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मस्जिद के नीचे हम शिवालय ही मिलेगा। लेकिन अगर समाज का एक पक्ष अगर कहीं न्यायपालिका में जाके गुहार करता है कि इसका सर्वे करा लिया जाए, अगर उन्हें लगता है कि नीचे शिवालय हो सकता है और उन्होंने सर्वे की कोई मांग करी है और न्यायपालिका ने उसमें आदेश किया है, तो सर्वे कराने में आपत्ति क्या है? कोई भी पक्ष वहाँ तोड़ताड़ करने नहीं जा रहा है, वो तो केवल सर्वे कराने जा रहा है। सर्वे में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे न्यायपालिका के सामने रखा जाएगा और उसके बाद न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा वो दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। तो केवल सर्वे कराने के लिए अगर वो
दंगा कराएंगे या केवल सर्वे के नाम पे अगर वो माहौल ख़राब कराएंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। बैक टू बैक यूपी में देखा गया है, कई चाहे बनारस से लेकर मथुरा हो और अब संभल हो, कई बैक टू बैक सर्वे हुए। क्या इसमें रोल लगता है आपको कि ये सर्वे इनिशियली या किसी स्टेज तक ले जाने के लिए लगातार कराए जा रहे हैं, या आपको लगता है कि जो पिटिशंस हो रही हैं उसके पीछे भी कुछ है रीज़न? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें मानता हूँ कि जो पिटिशंस हुई हैं उन पिटिशंस पे जो निर्णय आए हैं उस निर्णय का पालन कार्यपालिका कर रही है, सरकार उनको उन निर्णयों का पालन करा रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इसमें और कुछ भी नहीं है। हम केवल कानून के हिसाब से काम करना चाहते हैं और माननीय न्यायालय जो भी निर्णय लेता है, हमारी सरकार उन निर्णयों को मानते हुए उस पर काम करने का काम करती है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो नितिन अग्रवाल जी, साफ तौर से मानना है कि ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से कि हर सर्वे होने पर मस्जिद के नीचे शिवालय हो, इस बात का वो समर्थन करते हैं, लेकिन अगर पिटीशन होती है और सर्वे किया जाता है तो ज़रूर उस फंक्शन का सपोर्ट करना चाहिए कि क्या उसमें निकलता है। और समाजवादी पार्टी के लोग अगर इसके पीछे हैं, क्योंकि वो ये नहीं मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को, और डिक्टेटरशिप करके कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यही वजह है कि संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी का नाम आगे आया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।